जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल अभय ज्ञान में अभिषेक तिवारी। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिरंड, जो ना सिर्फ केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जिरंड को हम एग्जाम्स में तो सॉल्व करते ही हैं, साथ में हम इसका अपनी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कैसे? जैसे आपको एक सेंटेंस बोलना है कि मैं पढ़ना, लिखना और नाचना सीख रहा हूं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे? तो इस तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए आपको जिरंड का यूज करना होता है। इसी तरह के सेंटेंस नहीं और कई तरह के सेंटेंस होते हैं, तो उन्हें हम देखेंगे कि जिरंड होती क्या है और जिरंड का कब, कहां और कैसे यूज करना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। तो आइए देखते हैं जिरंड होता क्या है। तो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing होता है और वो एज ए नाउन वर्क करे तो वो हमारा जिरंड होता है। यानी वो क्या होनी चाहिए? V1 प्लस ing। यहां V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे रीडिंग। तो रीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ क्या लगा हुआ है? ing, यानी ये एक जिरंड हो सकती है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं जिरंड हो सकती है? क्योंकि अभी कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि ये पार्टिसिपल भी हो, क्योंकि V1 प्लस ing जो होता है वो जिरंड हो सकता है और जिरंड के साथ साथ ही ये पार्टिसिपल भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों कॉन्सेप्ट में अंतर होता है। जिरंड अलग चीज है, पार्टिसिपल अलग चीज है। जिरंड क्या होती है? वर्ब प्लस ing का रूप जो किसी भी सेंटेंस में एक नाउन की तरह कार्य करता है, वो क्या होता है? जिरंड। यानी जिरंड का फंक्शन क्या होता है? एज ए नाउन। वहीं V1 प्लस ing जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करे, वो क्या होती है? वो होती है हमारी पार्टिसिपल। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी पार्टिसिपल होती है उसका जो फंक्शन होता है वो होता है एज एन एडजेक्टिव, एंड जो हमारी जिरंड होती है उसका फंक्शन होता है एज ए नाउन, यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करती है। भाई इन दोनों को देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे आई लाइक टीचिंग, और एक सेंटेंस और देखते हैं, आई सा अ टीचिंग बॉय। तो इस सेंटेंस को देखिए, आई क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। लाइक क्या है? डेफिनेटली इस सेंटेंस की वर्ब है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, लेकिन चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों ही नाउन होते हैं। तो यहां पर जो टीचिंग है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो वो फिर एक नाउन तो पक्का ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा? नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो इस तरह यहां पर ये जो हमारी टीचिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, वो क्या है? एज ए नाउन वर्क कर रही है, यानी कि ये क्या है? जिरंड है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई सा अ टीचिंग बॉय। मैंने पढ़ाते हुए लड़के को देखा। तो यहां जो टीचिंग है वो एज ए नाउन नहीं बल्कि एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रही है। कैसे? वो बॉय के बारे में बता रही है, बॉय की विशेषता बता रही है। लड़का कैसा लड़का? तो टीचिंग बॉय। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसा बोलते, आई सा अ गुड बॉय, मैंने एक अच्छे लड़के को देखा, तो एक गुड क्या था? यहां पर गुड एडजेक्टिव था। तो यहां जो टीचिंग है वो बॉय की एक नाउन की विशेषता बता रही है। तो यहां पर हमारी टीचिंग क्या है? हमारी टीचिंग यहां पर पार्टिसिपल है। तो ये होता है अंतर जिरंड और पार्टिसिपल में। ध्यान रखिएगा, जनरली क्या होता है कि अगर V1 प्लस ing के बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके पार्टिसिपल होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर हमारे ये जो V1 प्लस ing है इसके बाद कोई अदर नाउन आता है तो ये जिरंड नहीं हो सकती। कई बार इस जिरंड के बाद भी एक नाउन आ जाता है और वो होता है जिरंडियल नाउन। तो अब आइए समझते हैं जिरंड के यूजेस क्या हैं। आई होप जिरंड क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing के साथ जो किसी भी सेंटेंस में एज ए नाउन वर्क करती है। अब आइए देख लेते हैं कि जिरंड के एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या कार्य हो सकते हैं।
तो जो जिरंड होती है किसी भी सेंटेंस के अंदर निम्न प्रकार से कार्य करती है। कैसे? एज ए सब्जेक्ट, यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट हो सकती है। एज एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकती है। ऑब्जेक्ट की दो तरह से प्रयोग होती है, आगे हम वो भी देखेंगे कैसे। और तीसरा होता है उसका प्रयोग एज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट की तरह वो यूज होती है। कॉम्प्लीमेंट की तरह वो दो तरह से यूज होती है, आगे हम वो भी देखेंगे और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसे भी हम समझेंगे। तो आइए एग्जांपल के साथ पहले देखते हैं कि एज ए सब्जेक्ट हम जेरंड का किस प्रकार यूज करते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, रनिंग इंप्रूव्स कार्डियो। रनिंग इंप्रूव्स कार्डियो। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो यह इंप्रूव्स क्या है, हमारी वर्ब है। कार्डियो एज इन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है एंड रनिंग क्या है, यहां पर हमारा सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट है मतलब नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन यहां है नहीं। तो V1 प्लस ING के रूप में क्या है, ये एक यहां पर सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। रनिंग इंप्रूव्स कार्डियो। व्हाट इंप्रूव्स कार्डियो, क्या कार्डियो इंप्रूव करता है, रनिंग। तो व्हाट क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है, अभी हमने लास्ट क्लासेस में, पिछली क्लासेस में सीखा था जब हम क्लास पढ़ रहे थे, तो क्या होता है, वो नाउन होता है। तो यहां ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। एक एग्जांपल आइए हम और देख लेते हैं, जैसे रीडिंग इज गुड हैबिट। रीडिंग इज गुड हैबिट। तो यहां रीडिंग एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रही है। अब आइए हम दूसरा देखते हैं, इसका फंक्शन वो होता है एज ए ऑब्जेक्ट। अब एज ए ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करती है वो देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, अभी हमने एक सेंटेंस लिया था, एक सेंटेंस लेते हैं, आई लाइक टीचिंग। आई लाइक टीचिंग। अब यहां आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। लाइक क्या है, लाइक यहां पर वर्ब है और टीचिंग एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। आई लाइक व्हाट, आई लाइक टीचिंग। आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया था, किसी भी सेंटेंस के वर्ब से व्हाट या हुम क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आई लाइक व्हाट, आई लाइक टीचिंग। लाइक से क्वेश्चन करने पर, व्हाट क्वेश्चन करने पर टीचिंग मिला, यानी कि ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, यानी कि ये जिरंड है यहां पर। तो इस तरह किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये कार्य करती है। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं हम, ही loves फिशिंग। ही लव्स फिशिंग, ये क्या है, सब्जेक्ट है हमारा यहां पर। लव्स क्या है, वर्ब है एंड फिशिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये एक नाउन है। और V1 प्लस ING है, यानी कि ये एक जिरंड है। तो इस तरह किसी भी सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करती है हमारी जिरंड। आइए हम देखते हैं कि एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कोई जिरंड कैसे कार्य करती है। एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी जो भी जिरंड होगी वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगी। किसका ऑब्जेक्ट होगी, प्रीपोजिशन के। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, ही इज गुड एट स्विमिंग। तो एट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, और यहां जो स्विमिंग जिरंड है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह प्रीपोजिशन के बाद जब जिरंड आती है तो एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन वर्क करती है, उसका फंक्शन होता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग। यहां ऑफ क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है और इसके बाद जिरंड आ रही है, यानी यहां जिरंड का फंक्शन क्या है, एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ये कार्य कर रही है। इस तरह के एग्जांपल हम और देख लेते, जैसे हम देख सकते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। तो ये भी काहे का एग्जांपल होगा, ये एग्जांपल होगा एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है जिरंड का वो है एज ए कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट का हिंदी में सेंस होता है पूरक।
तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका वर्क क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है, यानी वो क्या होता है? पूरक होता है, सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने वाला होता है। इसको भी आगे क्लासिफाइड किया गया है, इसके भी टाइप्स होते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में या अगली किसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए इसे देखते हैं। तो यहां पर एक ये एग्जांपल लिखा हुआ है, हिज वीकनेस इज राइटिंग स्लोली। तो यहाँ राइटिंग क्या है? जिरंड है, वो एज ए कॉम्प्लीमेंट कैसे कार्य कर रही है? जैसा कि हमने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक होता है और वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ही यूज होता है। तो कई बार हमें कंफ्यूजन भी हो जाता है कि ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, जबकि दोनों में डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट अलग चीज होती है, वहीं पे जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो अलग चीज होती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम इसे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो दो तरह से कार्य करता है। एक तो वो या तो ऑब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट यानी जब किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को ही लिखा गया, यानी जो उसका सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट वर्ड में उसी को लिखा गया है, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक सेंटेंस हम देखते हैं, राम इज गुड बॉय। यहां बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन गलत, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जो बॉय है वही राम है, जो राम है वही बॉय है, उसी चीज को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। तो ये कहां है? ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। सेम चीज यहां पर भी है। हिज वीकनेस हमारा सब्जेक्ट है, इज राइटिंग स्लोली। राइटिंग स्लोली क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या क्या रहा? हिज वीकनेस, यानी जो उसकी वीकनेस है वो राइटिंग स्लोली है या धीरे लिखना है, और जो धीरे लिखना ही उसकी वीकनेस है, यानी दोनों सेम चीज ही है और इसी को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखा गया है, यानी ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां जेरंड का यूज एज ए कॉम्प्लीमेंट किया गया है। तो इस कॉम्प्लीमेंट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी चीजें आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।